हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में करारी हार के बाद अभी कांग्रेस पार्टी ठीक से उबर भी नहीं पाई कि कांग्रेस पार्टी का धन कुबेर सुर्खियों में आ गया। हार के बाद कांग्रेस पार्टी 2024 की रणनीति क्या बनाएगी, मुंह छुपाए बैठी है और ये सोच रही है कि 2024 में क्या मुंह लेकर जनता के सामने जाएंगे। मोदी को तानाशाह कहने वाले और दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले बड़े बड़े पत्रकार भी चुप बैठे हैं। ईडी का छापा पड़ा तो मोदी तानाशाह है, आईटी का छापा पड़ा तो मोदी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पत्रकार साहब बड़ी जुबान खोलते थे और सवाल ऐसे उठाते थे जैसे इनसे बड़ा सच का पहरेदार कोई है ही नहीं। लेकिन आज चुप क्यों हैं? सवाल क्यों नहीं उठाते? भैया उठाएंगे कैसे जो खुद ही किसी की गोद में बैठे हों। कांग्रेस पार्टी के करोड़ों के धन कुबेर धीरज साहू के पास और कितनी अवैध दौलत है, अभी तक उसका कोई अंतिम छोर तो समझ नहीं आया। लेकिन सियासी बयानबाजी जारी है। इंडिया गठबंधन का हाल खराब है। आखिर मीडिया में बोले भी तो क्या बोले। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। लेकिन बात वही जिससे जनता चिढ़ती है। करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी के नेता के घर और दफ्तर से निकलता है तो निशाना बीजेपी को ही लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और राहुल गांधी के पुराने साथी अखिलेश यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद कालाधन, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है? इसी को कहते हैं एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। विपक्ष के ये नेता लोग कब सुधरेंगे? हर चुनाव में हर मंच पर नोटबंदी के लिए मोदी को ये लोग भर भर कर गालियां देते रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता के घर से करोड़ों रुपए निकले, तब भी गाली देने में पीछे नहीं है। नोटबंदी के मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। तभी तो कहावत बनी है, रस्सी जल जाए लेकिन बल न जाए। उठाते रहिए सवाल। अब तैयारी कर लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव की। जब जनता से वोट मांगने जाएंगे तो जवाब दीजिएगा और सवाल भी उन्हीं से पूछिएगा। बीजेपी तो मजे हुए खिलाड़ी के जैसी तैयार है 2024 का मैदान मारने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। धांसू न्यूज तो अभी से 2024 में बीजेपी के सीटों का आकलन करके बैठी है। लगता ही है कि बीजेपी का 400 से ज्यादा सीटें जीतने का सपना पूरा हो जाएगा।